हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज हम बूटस्ट्रैप के अंदर कैराउजल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इमेज स्लाइडर। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक कैराउजल क्रिएट किया हुआ है। ये होते हैं हमारे राइट और लेफ्ट कंट्रोल्स, और ये होते हैं हमारे इंडिकेटर्स। तो इसको इम्प्लीमेंट करके इसके बारे में अच्छे से सीखते हैं। तो कैराउजल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले डिफ टैग देंगे और क्लास देंगे कैराउजल, और इसके साथ एक और क्लास देंगे स्लाइड। स्लाइड हम इसलिए देते हैं जिससे कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमेशन या सीएसएस इफेक्ट जनरेट हो रहा है कि मेरी एक इमेज से दूसरी इमेज पे यहाँ पर स्लाइड कर सकती हूँ मैं। और इसके साथ एक आईडी देंगे, तो मैंने डी नाम की आईडी दी। आईडी इसलिए दी है जिससे कि मुझे हर एक स्लाइड इफेक्ट के साथ एक डिफरेंट इमेज दिखे। और इसके साथ एक एट्रीब्यूट भी देंगे, डाटा हाइफन राइट इज इक्वल टू कैराउजल। और वो हमने इसलिए दिया है कि जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश कर रही हूँ तो वैसे ही मुझे यहाँ पर मेरा स्लाइड इफेक्ट या एनिमेशन इफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो इसको वर्क करने के लिए हमने ये एट्रीब्यूट दिया है। और अब क्या करा, इसके अंदर एक और डिफ टैग क्रिएट करा। डिफ टैग नहीं, एक यूएल टैग क्रिएट करेंगे और इसको क्लास देंगे कैराउजल हाइफन इंडिकेटर्स। और हमने ये क्लास इसलिए दी है जिससे कि आप देख सकते हैं, आपको ये 3 डॉट्स दिख रही है ना, जिससे कि क्लिक करने पर मुझे एक डिफरेंट इमेज दिख रही है। तो ये होती हैं स्लाइड्स। तो इन इंडिकेटर्स को जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्लास दी है कैराउजल इंडिकेटर्स। और इसके अंदर अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्लास तो मेंशन ही नहीं किया ना, और इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया। इसके अंदर li टैग्स जनरेट करेंगे और डाटा टारगेट एट्रीब्यूट देंगे। अब मैं इस एट्रीब्यूट को वैल्यू दूंगी अपनी ये आईडी जो मैंने ऊपर डी दे रखी है। तो डाटा टारगेट जो एट्रीब्यूट होता है उसका ये काम होता है कि अब जो इस डिफ टैग के अंदर, इस कैराउजल के अंदर जो मेरी इमेजेस आएंगी उनको टारगेट करने के लिए मैंने ये एट्रीब्यूट दिया है। और इसके साथ क्या करेंगे, एक और एट्रीब्यूट देंगे, डाटा हाइफन स्लाइड एंड हाइफन 2। और इसको मैंने वैल्यू दे दी 0। जैसे कि आपको मैंने ये ऑलरेडी जो कैराउजल हमारा बना हुआ है उसके अंदर मैं एक पर्टिकुलर इमेज के ऊपर जा रही हूँ, है ना। और ये मेरी क्या है, ये मेरी पहली स्लाइड है जैसे, और ये मेरी दूसरी स्लाइड है, ये मेरी तीसरी स्लाइड है। तो अगर मैं फर्स्ट स्लाइड पे एक इमेज चाहती हूँ तो उसके लिए मेरे को फर्स्ट स्लाइड को टारगेट करना था, है ना। तो उसके लिए मैंने डाटा स्लाइड 2 को वैल्यू दे दी 0, और इसी को ही मैं कॉपी कर लिया। और अगर हमें 3 स्लाइड्स जनरेट करनी है तो उसके लिए 3 हमें लिस्ट टैग्स भी चाहिए। और अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर 0 के बजाय 1 कर दिया फर्स्ट स्लाइड के लिए, और यहाँ पर डाटा स्लाइड 2 को वैल्यू दे दी 2। और आईडी तो हमारी डी ही रहेगी क्योंकि इसके अंदर ही हमारी जो इमेजेस हैं हम वो प्लेस करेंगे। अब क्या करते हैं, एक और डिफ टैग क्रिएट कर लिया और इसको क्लास दी कैराउजल हाइफन इनर, क्योंकि इस डिफ टैग के अंदर ही मैं इमेजेस जो हैं यानी कि जो मेरी स्लाइड्स हैं वो ऐड करूँगी, तो इसलिए मैंने ये क्लास दी है। और एक और डिफ टैग क्रिएट करा, इसको क्लास दी कैराउजल हाइफन आइटम, और इसको बंद कर दिया। अब इसके अंदर इमेजेस के पाथ देंगे, तो इमेज src इज इक्वल टू, मेरी n1 नाम से इमेज है इसलिए n1.jpg। और इसके अंदर कुछ विड्थ और हाइट भी देंगे हमारी इमेज को, जैसे कि मैंने विड्थ दे दी
तो पहले स्टाइल भी देना पड़ेगा ना मुझे। स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ 1500 पिक्सल, और हाइट भी देंगे कुछ, जैसे कि मैंने दे दी 650 पिक्सल। और इसी सारे को हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। और अब इसके अंदर जो मेरी दूसरी इमेज है N2, यहाँ ऊपर मैं क्या करूँ, और इसके नीचे मैंने दी N3.jpg। सो देखते हैं कि अभी क्या हुआ है। तो ये क्या, अभी तो मुझे कुछ शो ही नहीं हो रहा है। हमने शायद पाथ गलत दिया होगा इमेज का। अब हमें इमेज जो है वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अपनी आइटम्स है उनमें से एक को तो एक्टिव बनाना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्लास एक्टिव दी है। और उसके साथ साथ जो मेरे इंडिकेटर्स हैं, है ना, उसके अंदर भी जो मैं अपनी जो फर्स्ट आइटम को जहाँ पर मैं टारगेट कर रही हूँ, उसके अंदर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास देनी होगी एक्टिव। एंड अब देखते हैं। तो ये देखिए, अब मुझे इमेज जो है वो शो हो रही है, और ये मेरे आपको देख रहे हैं इंडिकेटर्स भी शो हो रहे हैं। जैसे कि दूसरे इंडिकेटर पर क्लिक करा, तीसरे इंडिकेटर पर क्लिक करा, तो मुझे इमेज जो है वो दिख रही है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो इमेज का यहाँ पर पाथ चेंज कर देते हैं। यहाँ मैंने N3 दिया, यहाँ N2 और यहाँ N1। तो अब देखते हैं। ये देखिए, अब जैसे कि मेरे ओरिजिनल जो कराउजल क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर जो मेरी पहली इमेज आप देख सकते हैं यही है। तो वही अब यहाँ पर मुझे दिख रही है, और सेकंड इमेज ये और थर्ड इमेज ये। तो अब क्या करेंगे, लेफ़्ट और राइट कंट्रोल्स हम जनरेट करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। ये जो मेरे कंट्रोल्स हैं, उसके लिए क्या करेंगे, एक और डिफ टैग क्रिएट करेंगे। डिफ टैग नहीं, एंकर टैग क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर मैं क्लास दूंगी arousal हाइफन कंट्रोल हाइफन प्रीवियस। और वो हमने इसलिए दिया है जिससे कि हम अपनी प्रीवियस इमेज पे जा सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जैसे ही नेक्स्ट इमेज पर जा रही हूँ, मेरा नेक्स्ट कंट्रोल है, यहाँ मैं ये मेरा प्रीवियस कंट्रोल है, तो अब मैं पिछली पिछली इमेज पे आ सकती हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ये कैराउजल कंट्रोल प्रीवियस दिया है। और इसके अंदर हम पाथ भी देंगे हमारे इस ये जो हमारी आईडी है जिसके अंदर हमारी ये इमेजेस भी हैं। तो उसके लिए मैंने href इज इक्वल टू #d जो मेरी आईडी है, और डाटा स्लाइड भी एट्रीब्यूट दूंगी मैं, जिससे कि मैं प्रीवियस इमेज पर जा सकूं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू दी। और इसके अंदर क्या करेंगे, एक्सपैंड टैग क्रिएट करेंगे जिससे कि वो प्रीवियस जो हमारा आइकन है वो जनरेट हो सके। आइकन या कंट्रोल आप जो कैसे कहोगे। क्लास दी कैराउजल हाइफन कंट्रोल हाइफन प्रीवियस हाइफन आइकन। सो देखते हैं कि क्या हुआ ये देखिए, आपको दिख रहा है ये मेरा प्रीवियस आइकन है ना। तो अभी इसके ऊपर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। देखिए क्लिक करने पर क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि मैं अपनी पिछली वाली इमेज पर आ गई हूँ, है ना। तो अगर हमें नेक्स्ट इमेज पर जाना है तो उसके लिए हमें नेक्स्ट यहाँ पर कंट्रोल जनरेट करना पड़ेगा ना, यानी कि मेरा नेक्स्ट आइकन कैराउजल नेक्स्ट आइकन। उसके लिए बस इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पर प्रीवियस के बजाय नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ डाटा स्लाइड के अंदर भी वैल्यू दी नेक्स्ट, और यहाँ पर भी स्पैन टैग के अंदर प्रीवियस की जगह नेक्स्ट कर दिया। सो अब देखते हैं। ये देखिए मेरा यहाँ पर नेक्स्ट आइकन भी मुझे यहाँ दिख रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करने से मुझे नेक्स्ट इमेज जो है वो मेरी दिख रही है। तो इस इमेज की हम क्या करते हैं, विड्थ को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जैसे कि अगर मैंने 600 कर दिया, तो अब ये बेटर लग रही है।
तो ये देखिए हमने कैराउजल जो है वो यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर स्लाइड्स हैं, अगर आप यहाँ पर उनको कोई कैप्शन देना चाहते हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर मैंने ये डिफ क्लास क्रिएट की हुई है कैराउजल आइटम, उसके अंदर ही एक और डिफ टैग क्रिएट करा और क्लास दी कैराउजल हाइफन कैप्शन, इसके अंदर एक हेडिंग टैग दे दिया और इसके अंदर टाइप करा वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। सो यही हम देखते हैं कि ये कैप्शन आई भी है या नहीं आई। तो मैंने अपनी थर्ड आइटम पर दी थी, तो एक मिनट, ये देखिए आपको दिख रही है ना, ये थर्ड आइटम पर जो मैंने कैप्शन दी है। सिमिलरली आप बाकी आइटम्स पर भी दे सकते हो। तो यही मैंने कॉपी करा, पेस्ट करा और यहाँ भी पेस्ट करा। तो यहाँ पर मैं कैप्शन के अंदर कुछ चेंजेस कर देती हूँ, जैसे कि पार्टी कर दिया मैंने, वेलकम टू पार्टी, वेलकम टू एजुकेशन कर दिया। सो जैसे पेज को रिफ्रेश करा आप देख सकते हैं अब हर एक स्लाइड पर मुझे एक कैप्शन दिख रही है। सो थैंक यू गाइस, होप सो आज की इस वीडियो में आप अच्छे से कैराउजल क्रिएट करना सीख पाए। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।